हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी हेल्दी होंगे और अच्छे होंगे और बेटा घर पे रह रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। तो बेटा मैंने आपको कल क्लास दी थी। उसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स करवा दिया था, यानी एनिमल्स करवा दिया था, है ना। अब बेटा मैं आपको पढ़ा रहा था, उसमें मैंने स्टार्ट किया डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में आपकी पाचन करा दिया था। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि एक जो आपकी हम कह सकते हैं जो फूड प्रोसेस होती है वो एक कंटिन्यूस कैनाल में होती है ना। वो कहाँ से स्टार्ट होती है? आपकी वोकल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस पे खत्म होती है ना, और एनस पे खत्म होती है ना। अब बेटा आगे हम पढ़ते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूँ द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। जो आपकी कैनल होती है ना उसको क्या हम कई सारे कंपोनेंट्स में कंपार्टमेंट्स में बांट सकते, कई सारे भाग में बटी हुई होती है। पहला है आपका वोकल कैविटी, है ना। सेकंड है फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। थर्ड है स्टोमक, है ना। फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन और फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन। और एंड में कौन सी होती है आपकी रेक्टम या फिर एनस, है ना। रेक्टम या एनस, है ना। ये सभी क्या है इसके जो आपकी एलिमेंट्री कैनल होती है उसके क्या पार्ट होते हैं। उसको क्या है बहुत सारे कई सारे पार्ट्स में बटी होती है ना। आगे देखिए, इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। क्या एक लॉन्ग पाथ नहीं है? क्या एक लॉन्ग पाथ नहीं है? दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल। ये सभी पार्ट्स जो होते हैं बेटा एक एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं, है ना। ये सभी जो पार्ट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं बेटा? एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। आगे देखिए, these parts together form elementary canal digestive tract, जिससे हम क्या करते हैं आपकी पाचन नली भी कहते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली get digested as food travel through the various compartments। देखिए जो अब क्या होता है आपका जो ग्रेजुअली हम क्या सामान्य जो फूड होता है आपका जब डाइजेस्ट होता है ना, तो क्या आपका क्या कई सारे जो आपके कंपार्टमेंट्स होते हैं, कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या आपका ट्रेवल करता है ना। आगे देखिए बेटा इसमें द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक the inner wall of the stomach and small intestine and various glands associated with the canal such as salivary glands, liver and pancreas secrete digestive juice। देखिए जो आपकी हम कह सकते हैं जो आपकी एलिमेंट्री कैनल होती है ना, उससे क्या आपका स्टोमक जुड़ी होती है। स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और बहुत सारी क्या होते हैं आपके कई सॉरी 3 टाइप की क्या ग्लैंड होती हैं, है ना। कौन सी? स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज, है ना। तो बेटा आपसे पूछ ले बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो कौन सी बेटा? वो है लीवर। लीवर जो आपकी सबसे बड़ी ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में, है ना। और आपसे पूछे मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, तो आप पेनक्रियाज होती है वो आपकी मिक्स्ड ग्लैंड होती है। और आपसे पूछे जो आपके मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उनकी नंबर कितनी होती है, तो उनकी नंबर होती है बेटा 3 पेयर। कितनी होती है बेटा? 3 पेयर। कितनी होती है? 3 पेयर होती है ना। आगे देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं हम इसको जो आपका डाइजेशन है ना उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। डाइजेशन ह्यूमन को स्टार्ट करते हैं, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या है होता है इसमें। जो आपका एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन का जो आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, है ना। माउथ जिसे या फिर हम इसे कहते हैं बुकल कैविटी। क्या कहते हैं? बुकल कैविटी। यहाँ पे क्या होता है आपका जो खाना होता है उसको लिया जाता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है ना। अब बेटा यहाँ पे क्या होती है जो मुंह में क्या होती है आपकी माउथ में आपकी 3 पेयर सलाइवा 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे क्या निकलता है बेटा? सलाइवा। क्या निकलता है? लार निकलती है ना। और बेटा लार का काम क्या होता है? लार एक तो खाने को क्या बनाती है बेटा? आपकी स्टिकी बनाती है ना। और बेटा जो मुंह में क्या होता है, मुंह में आपकी जो हम कह सकते हैं कि जो आपका डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। क्योंकि बेटा डाइजेशन जो आपका मुंह में क्या होता है आपका जो सलाइवरी जो एंजाइम होता है वो क्या करता है स्टार्च को किस में बदल देता है? आपका शुगर में बदल देता है ना। आगे देखिए थोड़ी बहुत मात्रा में आगे जो खाना आता है आपका कहाँ पहुंचता है? आपका ये पहुंचता है आपका ईसोफेगस,
कहाँ पहुंचता है, ईसोफेगस में, जिसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं, है ना। फूड पाइप से कहाँ जाएगा आपका खाना है, वो जाएगा आपका स्टोमक में। कहाँ जाएगा, स्टोमक जो होता है आपका, यहाँ जाता है आपका खाना। अब बेटा स्टोमक से खाना निकलता है, खाना होगा बेटा, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ से आपका बहुत सारे क्या निकलते हैं आपके, डाइजेस्टिव क्या निकलते हैं आपके, एंजाइम निकलते हैं, है ना। और बेटा फिर आपका खाना कहाँ पहुँचता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको ये दिख रहा है ना, ये आपका राउंड राउंड सा दिख रहा है बीच में, ये क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है खाना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ पहुँचता है आपका, ये आपकी लार्ज जो आपकी इंटेस्टाइन है जहाँ पे पहुँचता है, और यहाँ से क्या वापस क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या बाहर निकाल दिया जाता है ना। आगे देखिए बेटा, इसमें हम लोग आगे देखते हैं, सबस्टेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। देखिए जो आपके फूड के जो सबस्टेंसेस होते हैं वो क्या हम कह सकते हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। देखो जो आपके डाइजेस्टिव जूस होते हैं बेटा, वो खाने को क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स जो खाने के पार्ट्स होते हैं, उनको सबस्टेंस होते हैं, उनको किस में बदल देते हैं, सिंपलर में बदल देते हैं, यानी कि सिंपल वन में बदल देते हैं। आगे देखिए बेटा, इसमें द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए जो आपकी हम कह सकते हैं, जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है आपकी, जो आपकी पाचन नली के साथ आपकी जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स जुड़कर क्या बनाती हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं, है ना। नाउ लेट अस नोट व्हाट हैपन द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब बेटा यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना, पाचन नली के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें खाने के साथ क्या होता है। तो अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या होता है खाने के साथ। तो पहला है हमारा माउथ एंड बूकल कैविटी। है ना। इसमें देखिए हम लोग देखते हैं, फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ। देखो जो फूड होता है, जो खाना किससे लिया जाता है, हमारे माउथ के द्वारा लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, है ना। देखो जो खाना है, खाना जो हमारे माउथ के द्वारा हमारे बॉडी में अंदर लिया जा रहा है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। इंजेशन जो प्रोसेस होती है उसमें हम देखते हैं, वी च्यूज द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। देखिए जो हमारे जो आपके टीथ होते हैं, उनसे हम खाने को चबाकर क्या है आपके मैकेनिकली छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तोड़ देते हैं, है ना। ईच रूट्स इज सेपरेटेड सॉकेट इन द गम्स। तो बेटा जो प्रत्येक दांत होता है ना, उसकी गम्स में उसके क्या होती है, सॉकेट में फंसा हुआ होता है, किसी रूट से जुड़ा हुआ होता है ना। अभी मैं आपको दांत दिखाऊंगा, अभी आपको दांत के बारे में दिखाऊंगा अभी, है ना। आगे देखिए, आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड फंक्शन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो हमारे टीथ होते हैं ना, वो क्या होते हैं आपके, उनकी अपीयरेंस अलग होती है, जो क्या हमें अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। और बेटा जो उनकी परफॉर्मेंस और फंक्शन होते हैं वो भी क्या अलग अलग होते हैं, है ना। दे आर गिवन डिफरेंट नेम, उसको हम क्या है डिफरेंट नेम दे सकते हैं। आगे बेटा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए जो आपका पैराग्राफ है जो हमें ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, इसको हम पढ़ेंगे। मिल्क, जो आपका मिल्क टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं, क्या अंतर होता है दोनों में, है ना। दोनों को देखेंगे हम लोग बेटा इसमें। आगे पढ़ते हैं हम। डू यू रिमेंबर अबाउट फेलिंग योर टीथ सम ईयर्स एगो। देखो आप सभी लोगों को याद होगा कि हमारे दांत हैं कुछ सालों पहले ही, 1-2 साल पहले ही गिरे होंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ द एज ऑफ बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। देखिए हमारे जो दांत थे वो क्या आपके छोटे, जो हम जब छोटे थे आपके 1-2 साल के बच्चे थे ना, शिशु थे, जो आपके हम कह सकते हैं छोटे बच्चे थे, तब हमारे दांत आए थे। और बेटा वो दांत आपकी
6 से लेकर के 8 साल के अंदर क्या है गिर गए, है ना, वो क्या आपके ऑफ हो गए। देखिए दीज आर टर्म मिल्क टीथ, यह टर्म क्या होता है बेटा मिल्क टीथ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका टेम्परेरी टीथ, इसको हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। देखो जो आपका सेकंड सेट होता है ना आपका दांतों का, जिसे हम क्या कहते हैं, जो आपके जो मिल्क टीथ होता है उसको क्या रिप्लेस करता है ना, रिप्लेस करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं आपका परमानेंट टीथ, उन्हें हम क्या कहते हैं परमानेंट टीथ कहते हैं, है ना। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज ड्यू टू सम डेंटल डिजीजेस। देखिए जो हम कह सकते हैं जो परमानेंट टीथ होते हैं वो क्या आपकी पूरी लाइफ तक आपके चलते हैं। और बेटा जो ओल्ड एज के समय या फिर आपकी कुछ बीमारी है, कुछ डेंटल डिजीज है जिनके कारण क्या आपके दांत गिर जाते हैं, है ना। कुछ आपने देखा होगा कुछ आपके बुजुर्ग होते हैं, ज्यादा एजड भी नहीं है फिर भी उनके दांत गिर गए, वो किससे गिर गए, और आपने देखा होगा एक तो क्या बहुत ही ज्यादा बुढ़ा है उसके दांत नहीं गिरे। तो बेटा ऐसा कैसा होता है, क्योंकि जो आपकी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको क्या डेंटल डिजीज होती हैं, जैसे मैंने उसमें आपको बताया था पायोरिया, बताया था आपकी डिजीज में बताया था पायरिया। पायरिया की वजह से क्या होता है आपके जो दांत होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, दांत जल्दी गिर जाते हैं, है ना। तो बेटा ये दांत गिरने का कॉज होता है। अब बेटा जो आपके हम कह सकते हैं जो आपके टीथ थे वो क्या थे आपके दो टाइप के होते हैं, दो सेट होते हैं, एक तो मिल्क टीथ या फिर हम कहते हैं उसको हम कहते हैं टेम्परेरी टीथ, है ना, और एक होते हैं परमानेंट टीथ। जो मिल्क टीथ होते हैं वो क्या है हमारे 1-2 साल से आ जाते हैं, पहली साल से या लगभग 6-7 महीने से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और बेटा आपकी 8 साल तक वो क्या है गिर जाते हैं, है ना। और बेटा वो दांत हैं जो गिर जाते हैं फिर उनकी जगह पर दूसरे दांत अगर रिप्लेस होते हैं, और वो दांत होते हैं हमारे परमानेंट जो कि आपकी पूरी लाइफ तक चलते हैं, है ना। अब बेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो आपकी परमानेंट दांत होते हैं वो कितने नंबर्स में होते हैं, और जो आपके टेम्परेरी दांत होते हैं वो कितने नंबर्स में होते हैं, है ना। तो बेटा हम लोग अभी देखते हैं कैसे क्या होते हैं। देखिए बेटा जो आपके मिल्क टीथ होते हैं उनकी नंबर कितनी होती है बेटा, नंबर होती है उनकी 20 नंबर होती है, 20 नंबर होती है, उनकी संख्या कितनी है 20 होती है ना, 20 संख्या में होते हैं। तो देखा बेटा देखिए आपके दांत होते हैं वो क्या आपके 4 टाइप्स के होते हैं, जो आपके दांत होते हैं वो कैसे होते हैं आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंसाइजर सॉरी इंसाइजर, है ना, और बेटा कैनाइन, है ना, प्रीमोलर, और बेटा मोलर। 4 टाइप के आपके टीथ हो गए। जब हम बात करते हैं बेटा आपकी, तो बेटा इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है दांतों की नंबर ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन कौन से दांत कितने होते हैं, है ना। तो बेटा फॉर्मूला होता है, हम लोग टेम्परेरी दांत हैं, टेम्परेरी दांत के लिए देखते हैं, टेम्परेरी दांत के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। टेम्परेरी दांत के लिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला होता है। देखिए हम लोग क्या इसके शॉर्ट फॉर्म होती हैं आपकी, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, आई सी PMM अपॉन ICPM/M इंटू 2। ये क्या होता है आपकी दांतों की नंबर्स का निकालने का फॉर्मूला होता है। ये 2 का गुणा होता है ना बेटा दोनों साइड जो ऊपर नीचे दोनों की तरफ होता है ना। अब बेटा देखिए दांतों की नंबर कितनी होती है ना। देखिए जो आपके मोलर होते हैं बेटा, तो मोलर होते हैं आपके, वो आपके जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें क्या होते हैं अवेलेबल नहीं होते हैं, है ना। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, हाँ बेटा तो इसका फॉर्मूला होता था आपका आई मीन क्या हो गया इंसाइजर, सी मीन क्या हो गया कैनाइन, PM लगा रखा है ना मैंने, तो इसका मीन क्या है आपका प्रीमोलर, और एम मीन क्या है मोलर। इनकी नंबर्स याद करने के लिए पहले हम टेम्परेरी के लिए क्या कर रहे हैं आपके नंबर याद कर रहे हैं। टेम्परेरी कितने होते हैं हमारे 20 होते हैं, है ना। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका 20, 21, 20,
अपॉन 21 अपॉन 20। अब बेटा हम क्या आपका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 9 नीचे, हम लोग ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है देखिए इसमें, तो क्या होता है कि देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, है ना। इसमें 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। अपॉन फिर ऐसे ही करेंगे तो सेम नंबर नीचे है, सेम नंबर ऊपर आ जाएगा आपका, है ना। अब बेटा काउंटिंग करिए, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 कितने हो गए 10 हो गए। 10 तो आपके ऊपर वाले जौ में, है ना, ऊपर वाले जबड़े में 10 हो गए और नीचे वाले जबड़े में कितने हो गए आपके 10 हो गए। काउंटिंग कर लीजिए और दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 20 टीथ हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, है ना। अब बेटा ऐसे ही हम देखते हैं कि हम लोग परमानेंट का निकालते हैं, परमानेंट कितने होते हैं, जो आपके परमानेंट होते हैं, जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं हम लोग देखते हैं, है ना। जो परमानेंट होते हैं वो कितने होते हैं, देखिए परमानेंट के लिए हम क्या सेम फॉर्मूला आपका जो आप ऐसे नंबर लिखते हैं, आई मीन क्या इंसाइजर, सी मीन क्या है कैनाइन, और पी एम मीन क्या रहेगा प्रीमोलर, और एम मीन रहेगा मोलर, है ना। ऐसे नीचे रख लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे आई मीन क्या है इंसाइजर, सी मीन क्या है आपका कैनाइन, पी एम मीन क्या है प्रीमोलर, और एम मीन है मोलर, है ना। देखिए ये क्या है, ये समझ लीजिए ये ऊपर वाला जौ है, ये नीचे वाला जौ है, यानी क्या जबड़ा है, ऊपर वाला जबड़ा है, या ऊपर वाले दांत है, ये नीचे वाले दांत है ना। तो बेटा परमानेंट टीथ के लिए फॉर्मूला होता है आपका 21 23 अपॉन 21 अपॉन 21 23 इंटू 2, है ना। ऐसे ही इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे कर रहा हूँ कि वहाँ पे स्पेस नहीं बचा है। देखिए जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में तो क्या 4 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, है ना। और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, सॉरी 2 में मल्टीप्लाई फिर 4 आएगा, फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो कितना 6 आएगा, है ना। ऐसे नीचे करेंगे 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और 2 का 3 में करेंगे तो 6 आएगा। काउंट करिए 4 और 2 6 हो गए, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 6 कितने हो गए आपके 16, 16 ऊपर 16 नीचे, तो कितनी काउंटिंग हो गई आपकी। परमानेंट टीथ की नंबर कितनी होती है हमारी, कितनी होती है बेटा, हम यहाँ लिख देते हैं 32। यानी एक एडल्ट पर्सन होता है उसमें जो आपकी दांतों की नंबर कितनी होती है 32, परमानेंट दांतों की नंबर कितनी होती है आपकी 32, है ना। तो बेटा ये आपके 32 दांत है ना आपके, है ना, 32 आपके टीथ हैं, वो आपकी एडल्ट होने के बाद आते हैं, यानी क्या है 18 साल की उम्र के बाद आपके 32 दांत आपके पूरे निकल आएंगे, है ना। 18 की एज के बाद आपके 32 दांत हैं वो पूरे निकल आएंगे, है ना, 18 एडल्ट होने पर। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। मैंने आपको दांतों के बारे में बता दिया था, है ना, दांतों के बारे में बता दिया। आपको एक दिखा भी देता हूँ कौन किससे क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं, किससे क्या कहते हैं, है ना। एक बार आपको और दिखा देता हूँ बेटा, है ना। अब बेटा देखते हैं हम लोग इसमें, देखिए यहाँ पे ये फिगर दे रखा है, यहाँ पे ये फिगर दे रखा है, जो आपके आगे वाले जो 2 दांत हैं बेटा, ये कौन से हैं आपके, ये हैं आपके इंसाइजर, है ना। आगे वाले जो आपके 4 दांत हैं ना, ये वाले ये 4 दांत हो गए, है ना। ये आपके आगे से ये वाले दांत हैं, ये 4 दांत हैं आपके, है ना। तो कि कौन से आपके इंसाइजर दांत हैं, है ना। अब बेटा आपने देखा होगा 2 न्यूक्लियस दांत होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो कार्निवोरस होते हैं उनके 2 नुकीले, बिल्ली के देखे होंगे आपने, कुत्ते के देखे होंगे। तो बेटा ये आपके दांत होते हैं नुकीले वाले, ये कौन से होते हैं आपके कैनाइन्स, है ना। ये किसके लिए काम आते हैं, देखो ये तो आपके बाइटिंग के लिए, ये तो क्या आपके काटने के लिए आते हैं, है ना। कैनाइन्स होते हैं किसी को चीरने और फाड़ने के लिए। आपने देखा होगा जो आपके कुत्ते वगैरह होते हैं वो क्या मांस वगैरह खाते हैं, तो बेटा इन्हीं दांतों का यूज करते हैं, है ना। अब बेटा देखिए आपके ये हैं आगे, ये आपको दिख रहे हैं 1 2, है ना, 2 इधर दिख रहे हैं, 2 इधर दिख रहे हैं,
दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? 4 हो गए आपके। ये 4 दांत ऐसे होते हैं आपके, सॉरी यहाँ से 1 मिनट के, ये 2 दांत दिख रहे हैं आपको, ये वाले दांत और ये वाले दांत। ये कौन से हैं आपके? प्रीमोलर। कौन से हैं? प्रीमोलर, है ना? ये वाले प्रीमोलर दांत हैं। और सबसे पीछे आपके चौड़े चौड़े दांत होते हैं, जैसे हम दाढ़ कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोलर्स। इनकी नंबर्स कितनी होती है? दोनों तरफ साइड में कितनी होती है आपकी? 3 होती है दोनों तरफ, 3 हो जाएगी दोनों तरफ, है ना? तो कितने हो जाएंगे आपके? 6 हो जाएंगे, 6 नीचे हो जाएंगे और 6 ही आपके ऊपर हो जाएंगे, है ना? तो बेटा ये रही आपकी दांतों वाली बात। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि हाँ, आगे जो भी कुछ कह रहा है आपका, बोजो देखते थे, बोजो क्या कह रहा था? बोजो इज फैसिनेटेड बाई द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर नंबर 2.2। ही वांट टू नो इट्स लेंथ। देखिए जो आपका बोजो है बेटा बहुत ही ज्यादा उत्सुक है बेटा, जो आपकी कह सकते हैं, जो आपकी जो फिगर था ना हमने दिखाया था आपको, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन थी, कॉइल थी, यानी क्या है आपकी, वो क्या थी आपकी? गोल गोल ऐसे क्या है उसमें कॉइल्ड थी, है ना? कॉइल्ड शेप थी उसकी। अब वो क्या है उसकी लेंथ जानना चाहता है। वुड यू लाइक टू मेक ऑल वाइल्ड गैस? क्या आप क्या इसका अनुमान लगा सकते हो, है ना? We have given its approximate length on page 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. देखिए हमने जो आपकी किताब में दे रखा है, आपकी पेज नंबर 16 में दे रखा है, और बेटा आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि बेटा इतना सा आपका जो आपका इतनी बड़ी जो स्ट्रक्चर है वो इतने स्मॉल स्पेसेस में कैसे आ जाती है ना? तो बेटा इसको जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, ये वाली है ना, ये होती है ना, इसकी जो आपकी लेंथ होती है बेटा, लेंथ कितनी होती है आपकी? 6.5 मीटर, यानी 6.5 मीटर के अप्रॉक्सिम होती है। और बेटा इतनी सी छोटे स्पेस में हमारे पेट में 6.5 मीटर कैसे आ जाती है ना? तो बेटा हम लोग क्या है जो क्या है आपकी बहुत ही ज्यादा क्या आपकी एक आश्चर्यचकित होने वाली बात होती है कि नहीं होती है ना? आगे हम देखते हैं बेटा इसमें which you the food with the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। देखिए हम क्या खाने को किससे चबाते हैं? आपके दांतों से चबाते हैं और उसको क्या छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। इट्स रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट। जो आपकी जो दांत होता है बेटा, इसकी क्या होती है आपकी? सेपरेट सॉकेट में बसा होता है ना, और सेपरेट जगह होती है इसकी, और उसकी क्या रूट होती है, रूट से क्या चिपका हुआ होता है। मैंने आपको वैसे अभी पढ़ा दिया था ना। फिगर दे रखे हैं आपको 2.3 दे रखा है ये वाला, है ना? देखो सॉकेट सबकी अलग है कि नहीं है? देखो इसमें आगे हम देखते हैं आर टीथ वेरी अपीयरेंस इन द परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम। देखिए उनके अलग दिखाई देने और उनके फंक्शन के आधार पर उनके आपके अलग अलग नेम दिए गए हैं, जो मैंने आपको अभी बता दिए हैं, है ना? आगे देखते हैं एक्टिविटी 2.2। एक्टिविटी 2.2 में देखते हैं इसमें वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। देखिए आपको क्या करना है? अपने हैंड को साफ करना है, और जो आपके मिरर लेना है आपको, मिरर में क्या करना है? आपको अपने दांतों की गिनने की कोशिश करनी है, और उसकी जो आपको फील है दांतों का, उसको क्या है? फील करना है आपको, है ना? जैसे महसूस करना है कैसी फिगर है इसकी, है ना? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ यू कुड यू फाइंड। देखिए जो आपकी कितने प्रकार के जो आपके दांत हैं जिन्हें आपने क्या पाया, जिसे आपने क्या है देखा, इसमें आपने महसूस किया, है ना? देखिए टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। देखिए आप क्या एक एप्पल का पीस लीजिए या फिर ब्रेड का पीस लीजिए, या फिर उसको लेकर उसको खाइए। विच टीथ डू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। अब देखो जब आप क्या कोई एप्पल को क्या या फिर कोई रोटी है उसको क्या खाते हो, काटते हो, तो आपने काटने के लिए किन दांतों का यूज किया? तो काटने के लिए हम ये 4 दांत है ना ऊपर नीचे से, इन दांतों का यूज करते हैं, है ना? आगे देखिए बेटा इसमें एंड विच वन
फॉर पर्सिंग एंड टीयरिंग। और बेटा इनमें से हमने कौन से को क्या आपका चीरने के लिए और फाड़ने के लिए यूज किया है? इनमें से कौन से को हमने क्या चीरने और फाड़ने के लिए यूज किया है? आपने देखा होगा हम लोग क्या है, शुगर केन होती है या गन्ना होता है, उसको हम खाते हैं तो क्या है, इन वाले दांतों से क्या फाड़ते हैं, उसको फाड़ते नहीं फाड़ते हैं, उसके छिलकों को निकालते हैं, है ना। ऑल्सो फाइंड आउट वन डेट आर यूज्ड फॉर चूइंग और ग्राइंडिंग। हमने आपको यह भी आपको फाइंड करना था, यह भी आपने फाइंड किया होगा हम कौन से दांतों से क्या चबा रहे हैं और पीस रहे हैं, है ना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल नंबर 2.2, है ना। बेटा इस वाले में आपको क्या करना है, आपको जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर आपने दांत देखे, लोअर जॉ या नीचे वाले जबड़े में देखने हैं आपको, है ना। और अपर जॉ का मीन क्या होता है, आपको ऊपर वाले जबड़े में देखने हैं। टोटल कितने हैं दांत, है ना, जो कटिंग के लिए हेल्प किए, कटिंग और वाइटिंग के लिए हेल्प हुए थे। पर्सिंग, पर्सिंग मीन क्या होता है, पर्सिंग और टीयरिंग यानी चीरना और फाड़ने के लिए नीचे वाले जो आपके नुकीले वाले दांत होते हैं, है ना। पर्सिंग और टीयरिंग के लिए ये वाले दांत होते हैं। आपके लोअर जॉ में कितने, अपर जॉ में कितने हैं, है ना। टोटल नंबर कितनी है। चूइंग एंड ग्राइंडिंग, है ना, चबाने के लिए और पीसने के लिए कौन कौन से दांत होते हैं, है ना। वो दांतों की अपर जॉ और लोअर जॉ में आपको टोटल नंबर लिखनी है दोनों की तरफ, है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल की हम क्लास में आपको आगे पढ़ाएंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।